कल अपन प्रश्नावली 9.2 के प्रत्येक प्रश्न और सभी एग्जाम्पल अपन क्लियर तरीके से हल कर लिए थे। ओके, तो चलिए अपने प्रश्नावली 9.3 में अपन चलेंगे। तो 9.3 की प्रश्नावली में चलने से पहले मैंने इधर कुछ बायोडाटा लिखा है 9.3 के। जो बेसिक है वो बेसिक के तौर पे इतना जानकारी नहीं है, जो भी है वो ध्यान 10 मिनट में आपको क्लियर कराऊंगा। इधर 5-7-5-10 मिनट इस तरफ क्लियर, इस तरफ ध्यान लगा के देखिए। इस तरफ यदि 5-10 मिनट आप ध्यान लगा के देख लोगे तो फिर वो इजी हो जाएगा, उनमें कुछ भी नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि भाई अवकल समीकरण होता क्या है। ये अपने पीछे पढ़ लिए है, ये मैं आपको अवकल समीकरण के बारे में कुछ पीछे अपने प्रश्नावली 9.1 में बता दिया। अवकल समीकरण क्या होता है? जिसमें dy अपॉन dx या d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर ऐसा चले, वो अवकल समीकरण होता है। ठीक है, और हल क्या होता है उसका? हल y बराबर होता है या x बराबर होता है, इसे समझ लो, है ना। तो ऐसे बताइए, ध्यान से सुनना। हल से अवकल समीकरण ज्ञात करना मतलब y से dy तक पहुंचना। हल से अवकल समीकरण तक पहुंचना, हल का मतलब हो गया वक्र का समीकरण। वक्र क्या होता है? वक्र जैसे वर्त हो गया, दीर्घवृत्त हो गया, परवलय हो गया, ये सारे वक्र होते हैं। तो हल से अवकल समीकरण तक पहुंचना मतलब y से dy तक पहुंचना, या ऐसे बोल दो समझने के लिए कि x से dx तक पहुंचना। ये अवकलन करके पहुंचते हैं अपन, अवकलन करना पड़ता है अपने को, अवकलन करना पड़ता है, जो आपकी प्रश्नावली 9.3 में है, जो आपकी प्रश्नावली 9.3 में है। जो बेसिक के तौर पे देखा जाए तो प्रश्नावली 9.3 में है। जो आपकी 9.3 जो पुराने सिलेबस की बुक से देखा जाए तो 9.3 हट गया है आपकी, तो ये 9.3 में है। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, हल से अवकल समीकरण ज्ञात करना अवकलन करके ज्ञात करते हैं, और वो प्रश्नावली आपके 9.3 में है। ठीक बात है। लेकिन अवकल समीकरण से हल तक पहुंचना मतलब वक्र का समीकरण निकालना। अवकल समीकरण क्या होता है? एक प्रकार का dy होता है, और हल कैसा होता है? y बराबर होता है मतलब। ठीक है, तो अवकल समीकरण से हल तक पहुंचना मतलब dy से y तक पहुंचना, ये समाकलन द्वारा पहुंचते हैं। क्यों? जैसे मान लो अपन y का अवकलन करें तो dy तो आता है, सही है, और dy का समाकलन करें तो dy का समाकलन y तो आएगा ना, ऐसे। तो अवकल समीकरण से हल तक पहुंचना समाकलन के द्वारा पहुंचते हैं, समाकलन करके पहुंचते हैं, और y हल से अवकल समीकरण निकालना अवकलन के द्वारा पहुंचते हैं। ठीक है, अब मेरे पास आगे ये और सुनना ध्यान से कि ये बात समझ रहे, एक बार फिर दोहराऊं ये बात, ये सुनो। हल से अवकल समीकरण तक पहुंचना अवकलन करके पहुंचते हैं, जो आपकी प्रश्नावली 9.3 में है। और अवकल समीकरण मतलब dy से हल y तक पहुंचना, ये किसके माध्यम से, क्या करके पहुंचते हैं? समाकलन करके। ये प्रश्नावली 9.4, 9.5, 9.6 में है आपकी प्रश्नावली 9.4, 9.5, 9.6 में है। ठीक बात है। तो ये आप समझ गए। आपकी बुक में जो पुरानी वाली बुक है एनसीईआरटी की आपके पास जो है, उसमें हल से अवकल समीकरण तक पहुंचना ये 9.3 में है, और अवकल समीकरण से हल तक पहुंचना ये प्रश्नावली 9.4, 9.5, 9.6। ठीक बात है। अभी इसके बाद में आपको ये बताऊंगा, ध्यान से सुनना। आपके हल से अवकल समीकरण तक पहुंचना मतलब हल से अवकल समीकरण निकालना, जो आपकी प्रश्नावली 9.3 में है। नई एनसीईआरटी जो बुक है, जो 2024 के सन 2023-24 सिलेबस में चल रही है आपके, उसमें आपके 9.3 को हटा दिया गया है। ये आपके यहां से क्रॉस कर दी गई है, ये आपके हटा दी गई है। इसलिए हल से अवकल समीकरण प्राप्त करना आपके नहीं रहा, मतलब ये हटा दिया गया है। तो ये हटा दिया गया है, तो इस 9.4 का नंबर 9.3 हो गया, 9.5 का नंबर 9.4 हो गया, 9.6 का नंबर 9.5 हो गया, मतलब 9.3, 4 और 9.5 चलेंगे आपके। अब इनमें क्या है भाई? हल से अवकल समीकरण तक पहुंचना, जो अवकलन करके पहुंचते थे अपन,
पूछना मतलब ये करते तो अपन अवकलन करके पहुंचते अपन, लेकिन ये तो हटा दी गई है। अब आपकी सिर्फ अवकल समीकरण से हल प्राप्त करना, आपके जो आपकी प्रश्नावली आपकी बुक में 9.4, 9.5, 9.6 में है, आपके 9.3 हट गया है, लेकिन इसका नंबरिंग आपका भी 9.3, 9.4, 9.5 पड़ जाएगा। समझ गए होंगे आप बात को। अब सुनना, अवकल समीकरण से हल प्राप्त करना मतलब dy से, एक प्रकार का देखें तो dy से y तक पहुंचना, समझ रहे। इनके पहुंचने की 3 विधियां है। अब इनको विधियां तो अपन नहीं कहेंगे, वैसे तो देखो क्या बोलेंगे, सुनना। अवकल समीकरण ऐसे अवकल समीकरण जिनमें चर को पृथक कर सकते हैं। कौन सी 3 विधियां वो सुनो एक बार। पृथक्करण चर वाले अवकल समीकरण, या ऐसे अवकल समीकरण हो जिनमें चरों को पृथक किया जा सके, अलग अलग कर। मैं बस बाकी समझाऊंगा, एक बार ये समझे। पृथक्करण चर वाले अवकल समीकरण हो, पृथक्करण करके, चरों का पृथक्करण करके वो अवकल समीकरण आपकी बुक में 9.5 में, वैसे 9.3 बोलो आप इसको, और सब घातीय अवकल समीकरण 9.4 में बोलो, और रेखीय अवकल समीकरण 9.5 में बोलो। ठीक है, ये ऐसे अवकल समीकरण होते हैं। ऐसा अवकल समीकरण, ऐसा भी अवकल समीकरण होता है जिनमें चरों को पृथक्करण किया कर सकते हैं। ऐसा भी अवकल समीकरण होता है जिनमें चरों को पृथक्करण नहीं कर सकते, लेकिन वो समघातीय अवकल समीकरण होते हैं। और ऐसा भी अवकल समीकरण होता है जो पृथक्करण, जिनमें चरों को पृथक्करण नहीं कर सकते, या समघातीय अवकल समीकरण नहीं होता है, जो उसको रेखीय अवकल समीकरण होता है वो। ऐसे यदि चरों को पृथक्करण करने वाला अवकल समीकरण आएगा तो ऐसे करेंगे, 9.3 के माध्यम से करेंगे, 9.4 में ये सभी समघातीय वाले। ये प्रोसेस में पूरा आपको सवालों में समझाऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ इतना समझना है कि भाई हल, वक्र का समीकरण जिसको अवकल समीकरण का हल बोलते हैं, तो हल से अवकल समीकरण तक पहुंचना अवकलन करके पहुंचा जाता है। y से dy तक अवकलन करके पहुंचा जाता है, जो आपकी बुक में 9.3 में जो हटा दी गई है। और अवकल समीकरण से हल तक पहुंचना जो आपकी बुक में 9.4, 5, 6, लेकिन ये 9.3 हट गया तो इनका नंबर 9.3, 9.4, 9.5 पड़ गया, लेकिन आपको ये पढ़ना है। अब सुनना, इनके संबंधित इन प्रश्नावलियों में बोर्ड की एग्जाम में बड़ा प्रश्न पड़ता है। ये मेन बात है, बड़ा प्रश्न पड़ता है, 5-6 नंबर का बड़ा प्रश्न पड़ता है, अथवा में 2 प्रश्न आते हैं, यहाँ से बड़ा प्रश्न, इनको कोई रोकने वाला नहीं है, बड़ा प्रश्न पड़ता है यहाँ से, ये ध्यान देना, मेन बात ये। ठीक है, तो अब ये प्रोसेस हमारे बारीकी से समझाते हैं, ये करते हैं अपन क्लियर। आपकी बुक में आपके पास प्रश्नावली 9.4 है। 9.4 के पहले आपके देखो, 9.2 के पहले अपन 9.1 के पहले एक उदाहरण पढ़ लिए, 9.2 के पहले अपन 3 तक के उदाहरण पढ़ लिए। तो उदाहरण नंबर 9.3 से पहले आपकी बुक में वो नंबर अलग है, लेकिन वो 4 से 10 तक चलेंगे। तो उदाहरण नंबर मैंने 4 लगा लिया है, अवकल समीकरण मैंने ले लिया है। इससे अपन इसका हल प्राप्त करेंगे, किससे? पृथक्करण चर वाले अवकल समीकरण से। अब मैं पहली बात इनको करने से पहले, अब इनमें चलते हैं, अपन सवाल में चलेंगे, और सवाल को करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। देखो, इन तीनों प्रश्नावलियों में अवकल समीकरण सिर्फ और सिर्फ ऐसा अवकल समीकरण देगा जिसकी कोटि भी एक ही होगी और घात भी एक ही होगी। मेन बात यह है, अवकल समीकरण, जिस अवकल समीकरण का अपन हल ज्ञात करेंगे वो ऐसा अवकल समीकरण देगा जिसकी कोटि भी पक्की एक होगी और घात भी एक होगी। मेन बात ये, ठीक है। और अवकल समीकरण से हल कैसे निकालेंगे? समाकलन करके। और हल से अवकल समीकरण आपके हट गया, वैसे निकालना होता तो क्या करके निकालते आप? अवकलन करके। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 9.3 उदाहरण नंबर 4 से 10, मैंने उदाहरण नंबर 4 ले लिया इस तरफ। इन बातों को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करना अपने को। अवकल समीकरण मैंने ले लिया। अब नाम इसका क्या है? कौन सा अवकल समीकरण है ये? पृथक्करण चर वाला अवकल समीकरण है, जिसमें चरों को पृथक्करण। अब चरों का नाम पृथक्करण है, तो इसका मतलब ये हो गया चर का पृथक करना। अभी चर को पृथक करना है। देखो, एक तो चर यहाँ x है, एक चर y है। चर वालों को, अक्ष वालों को अलग कर लेंगे, y वालों को अलग कर लेंगे। मतलब सुनो ध्यान से, देखो स्टार्ट करते हैं। अक्ष वालों को अलग कर लो, y वालों को अलग कर लो। अब देखो चैप्टर 7 अपन समाकलन पढ़ लिए। उस चैप्टर 7 में जब भी dy आया था या जब भी dx आया था, जो समाकलन करने का ऑपरेटर है, जो ये dx कभी भी बट्टे में नहीं आया था,
और dy कभी भी बट्टे में नहीं आया था, ये कहाँ आया था, ये नीचे आया था जाके, मतलब इनका ऊपर आया था, ये नीचे नहीं आया था, सॉरी बट्टे में नहीं आया था। dy और dx हमेशा ऊपर रहते थे। तो अपने को ये कोशिश अपने को ये करनी होती है कि dy और dx को अपन गुना में रखे, ऊपर रखे, बट्टे में नहीं जाएंगे। बट्टे में कौन जाएगा, a b c अक्ष से y, बाकी सब बट्टे में चले जाएंगे, लेकिन dy और dx बट्टे में नहीं जाएगा, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। चलिए तो स्टार्ट करेंगे अपन। स्टार्ट करना है तो सुनो ध्यान, अब ध्यान देना। देखो ये dy 2 माइनस y इस y की तरफ आ जाएगा, अक्ष वाले अलग करना है, y वाले अलग करना है, तो अपन ऐसे करेंगे 2 माइनस y बाद में इधर गुना में आ जाएगा, साथ में dy आ जाएगा, ठीक है। x प्लस 1 यही है और साथ में dx आ जाएगा, ठीक बात है। चलिए अब सुनना, इधर y वाले हो गए, इधर x वाले हो गए और dy dx ऊपर गुना में ही है। अब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे अपन, क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि अवकल समीकरण से हल तक पहुंचना समाकलन के माध्यम से पहुंचते हैं। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, या ऐसे लिख सकते हैं समाकलन करने पर, समाकलन करने पर ऐसा भी लिख सकते हैं अपन कि समाकलन करने पर दोनों पक्षों का, ऐसे नहीं लिखेंगे x के सापेक्ष y के सापेक्ष, क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पर ये इस तरफ y के सापेक्ष हो रहा है, इस तरफ x के सापेक्ष हो रहा है, तो अपन ये कुछ लिख नहीं पाएंगे, इसलिए तो इस समाकलन 2 माइनस का y dy बराबर में समाकलन x प्लस का 1 dx करें समाकलन। सुनो तो समाकलन इसका करेंगे, समाकलन नॉर्मल 7.1 से है, समाकलन कोई सा भी विधि से हो सकता है करके, तो समाकलन इसका करेंगे 2y 2 dy का 2y माइनस y का y स्क्वायर बटा में 2, y का y स्क्वायर बटा में 2 आ जाएगा, y स्क्वायर बटा में 2 आ जाएगा y का। तो ध्यान देना, मैं दूसरे पेज से लिख दूं थोड़ा सा यहाँ पर सही, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो 2y आ जाएगा, यहाँ y स्क्वायर बटा में 2 आ जाएगा, सही है, बराबर बोलो, इधर बोलो x का x स्क्वायर बटा में 2 और प्लस का x प्लस में c। अब मेन बात सुनना, c अपन ने इस तरफ नहीं लगाएंगे, एक ही तरफ से लगाएंगे, आगे की तरफ लगाएंगे, क्यों भाई एक ही तरफ क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ अलग अचर c है, यहाँ अलग अचर c है, c अपन एक तरफ लगाना है और सारा जितने भी अचर पद होंगे उनको एक जगह अपन लगा लेंगे। हल करेंगे, यहाँ सुनो हल करेंगे तो कैसे करेंगे, लसर ले लेंगे यहाँ से 2 और 2 इनके पास चला जाएगा, 2 इसके बाद, तो ये 4y हो जाएगा माइनस का y स्क्वायर, 4y माइनस का y स्क्वायर बराबर में x स्क्वायर और प्लस का 2x प्लस का 2c, ये अपने पास आ गया। अभी सुनना, y का देखो x स्क्वायर यही रहने दो, उस तरफ ही है, y स्क्वायर तो उधर ले जाओ, किसका y स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का y स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4y और प्लस का 2c, प्लस का 2c, प्लस का 2c आ जाएगा, ठीक है। अब सुनना आगे, इसके आगे अपने को क्या करना है, ये जो अचर है x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का कैसा, माइनस का 4y, माइनस का 4y। अब सुनना आगे देखो, 2c जो आ रहा है, अब आगे सुनना, ये जो 2c आ रहा है, 2c की जगह ये 2c, इसके लिए नया अचर नाम दे सकते हैं, इसका c1 दे दो या c' दे दो, तो इसका नया अचर c1 नाम देते हैं, c1 बराबर 2c। देखो समाकलन भी अपन करते थे, समाकलन चैप्टर नंबर 7 में अपन करते थे, यदि 2-3 अचर हो जाते थे तो उनको मिलाकर एक नया अचर देते थे, अपन मिलाकर एक नया अचर दे देते, c1 बराबर में हो गया 2c, तो ये अपना क्या आ गया, यही आ गया अपना क्या, यही वक्र का समीकरण आ गया, इस अवकल समीकरण का हल आ गया। अतः अब सुनना, मैंने प्रश्नावली 9.2 में प्रश्न नंबर 11 करवाया था, उसमें ऐसे बताया था मैंने आपको, अवकल समीकरण की जितनी कोटि होगी उस अवकल समीकरण में उतने ही अचर होंगे। तो अवकल समीकरण की कोटि 1 है यहाँ, इसलिए इस अवकल समीकरण के हल में
इस अवकल समीकरण के हल में एक के अचर होगा। ये 2 कोटि का अवकल समीकरण होता तो अचर 2 होते हैं। 9.3 में था ऐसी बातें जो आपकी हट गई है। वैसे ये आती तो सही आता, गलत हटा दी, ये से देखा जाए तो गलत तरीके से हटा दी प्रश्न, नहीं हटनी चाहिए थी। ये पढ़ते तो और भी अच्छा समझ में आता आपके। तो ये क्या हुआ, अतः यही दिए गए अवकल समीकरण का, यही दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल है। यही दिए गए अवकल समीकरण का ये व्यापक हल है। ये इसका आंसर आ गया। देख लो आराम से, तरीके से समझ लो। यही दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल है। ये अवकल समीकरण है, ये इसका हल है। अवकल समीकरण से हल तक पहुंचने के लिए समाकलन किया है। और कितने प्रकार के अवकल समीकरण आ सकते हैं? 3 प्रकार के आ सकते हैं। ऐसा अवकल समीकरण भी आ सकता है जिसमें चर पृथक हो सकते हैं, तो उनको इस तरीके से करेंगे जो प्रश्नावली ऐसे सवाल 9.3 में है, जो आपके 9.4 है। ऐसे अवकल समीकरण भी होते हैं जिसमें समघातीय, जो समघातीय अवकल समीकरण होते हैं, क्या प्रोसेस है इनका, ये पूरा 9.4 में अपन पढ़ेंगे, जो आपकी बुक में 9.5 में है। ऐसे भी अवकल समीकरण होते हैं जो रेखिक अवकल समीकरण होते हैं, वो सारे 9.6 में आपकी बुक में। तो ये अब देखो, ये अवकल समीकरण है। देखो ध्यान से सुनना, एक बात और बता दूं मैं आपको लास्ट, ये ध्यान देना। इधर मैं लिख रहा हूं अवकल समीकरण, ठीक है, इधर मैं अवकल समीकरण लिख रहा हूं, और इस तरफ जो लिख रहा हूं, सुनना, इधर में जो लिख रहा हूं ये अवकल समीकरण लिख रहा हूं। सुनना एक बार, ये अवकल समीकरण है और ये इसका हल है। अवकल समीकरण क्या था अपने पास उदाहरण नंबर में, dy/dx बराबर x प्लस में 1 अपॉन में क्या था 2 माइनस वाई। ये अपना अवकल समीकरण था। इसका हल क्या आया? इसका हल आया x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर और प्लस का 2x माइनस का 4y और प्लस का 2c, मतलब c1 दे दो, इसका नाम c1। देखो ये अवकल समीकरण है, ये इसका हल है। हल भी 2 प्रकार के होते हैं, ये व्यापक हल है। ऐसा हल जिसमें अचर पद स्थित हो, वो व्यापक हल होता है। एक विशिष्ट रोल आएगा आगे, जो अपन आगे वाले उदाहरण पढ़ेंगे। यदि अचर पद नहीं हो, अचर पद एक भी नहीं हो, c1 का मान यहाँ कुछ मिल जाए अपने को, तब इसको विशिष्ट हल बोलेंगे अपन। विशिष्ट व्यापक हल का मतलब जितने कोटि का अवकलन है, जितने कोटि का अवकल समीकरण है, उतना उसमें अचर होगा। एक कोटि का है तो एक अचर हुआ। अब यदि c1 का मान फिक्स रख दे अपन, तो ये विशिष्ट हल बन जाएगा। ये कौन सा हल है? यहाँ व्यापक हल है। ये व्यापक हल है, ये व्यापक हल है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, ये अवकल समीकरण है, ये उसका हल है। ये वक्र का समीकरण है, वैसे बोलते हैं इसको वक्र का समीकरण। अब सुनना ध्यान से, देखो अवकल समीकरण से हल तक पहुंचना, ये आपके समाकलन द्वारा। देखो ये इसमें dy dx है, तो dy और dx से y, इसमें y और x चल रहा है, तो dy और dx से y और x तक कैसे पहुंचते हैं अपन? dy और dx से y और x तक पहुंचने के लिए समाकलन किया जाता है। मतलब इसके लिए अपने को क्या किया जाता है? समाकलन किया जाता है। जो कितनी प्रश्नावली में आपकी अवकल समीकरण से हल निकालना, प्रश्नावली इन सभी में है। और हल से अवकल समीकरण तक पहुंचना, मतलब हल से अवकल समीकरण निकालना, हल से अवकल समीकरण निकालना, ये अवकलन करके नहीं पूछा जाता है। अवकलन किया जाता है, जो कि आपके 9.3 में था, ये हटा दी गई है। ये मेन बात है, समझ लो। अब यदि इसका भी अवकलन करके ये निकाला जा सकता है, जो आपके 9.3 में था आपकी बुक में, ठीक है। तो आगे अपन चलेंगे। उदाहरण नंबर अपना 4 हो गया, इसको ऐड कर लो। आगे वाला उदाहरण नंबर 5 में अपन चलेंगे, इसको ऐड कर लो।
ये बातें सारी ध्यान लगाने वाली बात है। एक व्यापक हल होता है, एक विशिष्ट हल होता है। व्यापक हल का मतलब अचर आएगा और यदि अचर की जगह C1 आएगा, और यदि विशिष्ट हल होगा तो C1 की मान रख दिया जाएगा। उदाहरण नंबर चलेंगे 5 में, इसको ऐड कर लो। ऐड में ये वाली बातें आपको नहीं ऐड करनी, कुछ भी ये ऐड नहीं करना, मैंने समझाने के लिए किया है। सिर्फ उदाहरण नंबर 4 ऐड करना आपको, और उदाहरण नंबर 5 में अपन चलेंगे। ये आपकी बुक में जो उदाहरण है, ये उदाहरण नंबर आपकी बुक में अलग है, ध्यान दें, उदाहरण नंबर 4 नहीं है आपकी बुक में। तो चले चले एग्जाम्पल नंबर 5 में चलेंगे। मैंने लिख दिया अवकल समीकरण। अवकल समीकरण से अपना व्यापक हल निकालेंगे, अर्थात व्यापक हल में ये एक कोटि का अवकल समीकरण है, तो एक अचर आएगा। वही काम करना है अपने को, y वालों को अलग करना है, x वालों को अलग करना है, और dy और dx से ऊपर रहने चाहिए। मतलब ऊपर मतलब a से ऊपर रहने चाहिए, बट्टे में नहीं जाने चाहिए। ठीक है, तो अपन ऐसे करेंगे, dy को यही रख ले, dy को अपन यही रख ले, और 1 प्लस वाई स्क्वायर को बट्टे में ले आओ, 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, dx यहाँ भाग में है, उधर गुणा में जाएगा, तो dx अपन ऊपर रख ले, और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मतलब dy यही था, 1 प्लस वाई स्क्वायर गुणा में था, भाग में आ गया, dx बट्टे में था, गुणा में चला गया, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया। ये ऐसा अवकल समीकरण जिसमें अपन चरों को पृथक कर सकते हैं, तो इसलिए इसको पृथक्करणीय अवकल समीकरण बोलेंगे। ऐसा अवकल समीकरण जिनमें चरों को अलग अलग किया जा सकता है, इसलिए ये पृथक्करणीय अवकल समीकरण कहलाया। अब कुछ ऐसे अवकल समीकरण होंगे जिनमें चरों को पृथक नहीं कर पाएंगे, तो वो समघातीय अवकल समीकरण होगा, जो कि 9.4 भी जाएगा, या रेखीय अवकल समीकरण होगा जो 9.5 भी जाएगा। करो, समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, एक तरफ x के सापेक्ष, एक तरफ y के सापेक्ष, समाकलन dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, समाकलन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो, इसका समाकलन जो होगा वो सूत्र से हो जाएगा। सूत्र होता है समाकलन dx अपॉन 1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, सूत्र में आता है a स्क्वायर। a स्क्वायर और सूत्र 10 में जाएगा, तो क्या आएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन a, और 1 अपॉन a tan इनवर्स x बटा a प्लस में c। हल करेंगे, 1 बटा a का मान 1 है, और tan इनवर्स x का मान y है 1, और इधर tan इनवर्स x का मान 1 है, x का मान x से चल रहा है, और a का मान 1 है, प्लस में c आ जाएगा, प्लस में c आ जाएगा। हमें आगे अपन चलेंगे, आगे सुनो। tan इनवर्स y, देखो 1/1 तो वैसे हट जाएगा, तो सीधा इसका ये आ जाएगा, tan इनवर्स y बराबर में tan इनवर्स x प्लस में c आ जाएगा। इसके आगे सुनो, tan इनवर्स x y बराबर में tan इनवर्स, ये इसका आंसर है, आंसर चेक कर सकते हो आप। tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस में c, तो ये इसका आंसर आ गया। यही इस अवकल समीकरण का व्यापक हल है। अतः यही दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल है। ये इसका आंसर आ गया। अतः यही दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल है। ये इसका व्यापक हल आ गया। अपन विशिष्ट हल भी निकालेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, हल दो प्रकार के होते हैं, व्यापक हल और विशिष्ट हल। इस अवकल समीकरण का समाकलन करते हैं तो पहले व्यापक हल आता है, और इसमें एक आगे वाले प्रश्नों में अपने को बिंदु देगा एक, और उस बिंदु को अपन अक्सर, बिंदु का मतलब होता है अक्सर y का मान, अक्सर y का मान यहाँ लगा देंगे अपन, यहाँ पर लगा देंगे तो अपने पास c का मान मिल जाएगा। वो c का मान रिटर्न इसमें रख देंगे, c का मान रिटर्न इसमें रख देंगे। वापस सुनना, बिंदु देता है अक्स y का मान देता है, वो अक्स y का मान यहाँ लगा देंगे, जिससे अपने को c का मान मिल जाएगा। वो c का मान रिटर्न इसमें रख देंगे, तो ये विशिष्ट हल बन जाएगा। तो अवकल समीकरण से पहले व्यापक हल आता है,
और व्यापक हल के बाद में विशिष्ट हल आता है, लेकिन इसमें विशिष्ट हल नहीं पूछा, व्यापक हल पूछा, तो व्यापक हल अपन निकाल दिए। विशिष्ट हल आगे वाले प्रश्नों में आए जो कि अपन चलेंगे अभी। देख लो आपके सामने हो गया, ये अपना व्यापक हल हो गया, उदाहरण नंबर 4-5 हो गया। आगे अपन चलेंगे, इनको ऐड कर लो आप, आगे वाले उदाहरण इनको ऐड कर लो, आगे वाले उदाहरण नंबर अपन 6 में चलेंगे। उदाहरण नंबर 6 अपन करेंगे, इन पे ध्यान दो। आज इसी प्रश्नावली में, इन तीनों प्रश्नावली में से आपका एक बड़ा प्रश्न जरूर से आएगा, इनको बारीकी से ऐड कर लो तरीके से। तो चले आगे वाले उदाहरण नंबर 6 में अपन चलेंगे। अभी चलिए उदाहरण नंबर 6 में बोलो, देखो अवकल समीकरण दे दिया dy/dx माइनस का 4x y² का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो व्यापक हल ही आता है, पहले तो व्यापक हल ही आता है, और जो बिंदु देता है ना, जो बिंदु देता है, अगला बिंदु दे रखा है यहाँ, बिंदु बताओ y का मान 1 जब x बराबर क्या हो 0, तो बिंदु क्या बनाइए 0 1। प्रश्न में देखो, प्रश्न में देखो मैं क्या बोल रहा हूं, y का मान 1 जब x बराबर क्या हो 0, तो बिंदु क्या बनाए 0 1। ये 0 1 व्यापक हल में रख देंगे, वहां से c का मान निकालेंगे, अचर का मान, और वो c का मान रिटर्न वहां रख देंगे। ये कितने कोटि का अवकलन है, अवकल समीकरण कितने कोटि का है, ये 1 कोटि का है। जो अचर आएगा वो एक ही होगा, 2 कोटि का अवकल समीकरण होगा तो 2 अचर आएंगे, 3 कोटि का अवकल समीकरण होंगे तो 3 को, लेकिन इसमें मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये अवकल समीकरण 1 कोटि का ही देगा। करो अलग अलग, y वालों को अलग, तो dy यही है, यही रखो dy को, बटा में क्या ले जाओ, बटा में ले जाओ, dy यही रखो, y वालों को अलग करना है, x वालों को बटा में y², माइनस का 4x और साथ में dx। देख लो मैंने y वाले अलग कर लिए, x वाले अलग कर लिए, ठीक है। समाकलन कर दो, समाकलन करने पर, अरे इस विधि का नाम क्या है, पृथक्करण है। पृथक्करण हो रहा है ना, पृथक पृथक हो गए ना, x अलग y अलग, हर बार ऊपर dy आएगा, ये dx कभी बट्टा में नहीं होगा, समाकलन करते वक्त dx बट्टे में नहीं आया था, तो ये dx उधर चला गया। कर दो समाकलन, समाकलन dy/y², और बोलो भाई माइनस का 4 बार है, समाकलन तो x dx का ही होगा। बोलो समाकलन कैसे करोगे इसका, इसका समाकलन करोगे y की पावर -2 प्लस 1 बट्टा -2 प्लस 1 माइनस का 4x² बट्टा 2 प्लस में c हल करो तो बताओ क्या आएगा, y की पावर -1 बराबर में 2 से कट जाएगा 2 माइनस का 2x² प्लस में c, यहां से हल करेंगे तो कितना आएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 1 बट्टा, ये माइनस क्या रहेगा और ये नीचे आ जाएगा, तो y बराबर में माइनस का 2x² प्लस का c, ठीक है। हो गया, बस इतना ही करना है इसका। ये व्यापक हल आ गया अपना, ये जो आता था ना उदाहरण नंबर 4 और 5 में ऐसा, ये व्यापक हल है, क्योंकि इसमें अचर पद c है, व्यापक हल आ गया। अब बिंदु बताओ कौन सा बिंदु है, क्या बोला प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार बिंदु दे रखा है, हाँ, तो वो बिंदु इसमें पुट कर दो, c का मान निकाल दो, c का मान रिटर्न रख दो इसमें, तो बिंदु इसमें दे रखा है, ये समीकरण नंबर 1 लगा दो इसको। y बराबर बिंदु बता दिया था मैंने, वहां दे रखा प्रश्न में, तो ये दे रखा है प्रश्नानुसार y बराबर 1 जब x बराबर क्या हो 0 हो, तो ये बिंदु दे रखा है, इसलिए क्या आ जाएगा, यहां रखो y और x की जगह मान रख दो, कितना रखोगे बोलो, माइनस का 1 बटा y की जगह 1, माइनस का 2 x की जगह 0 का स्क्वायर c, बोलो c का मान कितना आया, अरे यहां से c का मान निकालना, c का मान रिटर्न रखना, वो विशिष्ट हल हो गया। विशिष्ट हल में एक भी अचर नहीं होता, कोई भी अचर पद नहीं होता जा, तो यहां से बताओ क्या आ गया, यहां से c का मान आ गया -1, c का मान कितना आ गया, c का मान -1 आ गया, यहां से इधर निकाल दिया मैंने ना। समीकरण नंबर 1 रिटर्न ले लो, इसके बाद में मैं यहां कर रहा हूं समीकरण नंबर 1 से, है ना, 1 से लेकर इसमें वापस c का मान पुट कर दो, क्या है माइनस का 1 बटा y बराबर में 2x² प्लस का c की जगह
-1। देखो मैंने आपको ये बोला है कि पहले व्यापकल आता है, विशिष्टल बाद में आता है। विशिष्टल के लिए क्या देता है, अगला बिंदु देता है और बिंदु का मान यहां रख के अचर पद का मान निकाल लेते हैं, वो सी का मान यहां वापस रख देते हैं। अब ये जब y बराबर हो ना, y बराबर, देखो पीछे वाले प्रश्न अपन करे उनमें y स्क्वायर भी आ रहा था, y भी आ रहा था, इसे y बराबर देखिए, यहाँ y बराबर आ सकता है ना, y बराबर ले आओ, क्या आएगा y बराबर, बोलो y बराबर, इनको पलट दो या y से गुणा कर लो, बट्टा में ले आओ इसको, क्या आ जाएगा, माइनस भी आ रहा है तो माइनस से भी गुणा कर लो, तो y बराबर क्या आएगा, यहाँ से टोटल देखा जाए तो ध्यान दो क्या आएगा, y बराबर, y बराबर भी इसके बट्टे में लग जाएगा, माइनस से गुणा भी हो जाएगा, तो एक बट्टा, हाँ दोनों को पलट दो, माइनस भी आ रहा है तो माइनस से गुणा भी कर दो, शुरू में माइनस आ रहा है इसलिए, है ना, तो क्या आएगा, एक बटा, ये तो माइनस हट जाएगा ऐसे, दोनों को पलट दो या ऐसे कर लो, ये y उधर ले जाओ और इस पूरे को इसके बट्टे में डाल दो, ये माइनस से हटा दो तो माइनस यहां से हट जाएगा और ये माइनस से गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एक तो हो गया प्लस का और 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका कौन सा हल आ गया, विशिष्ट हल आ गया। अतः यही दिए गए अवकल समीकरण का विशिष्ट हल है। अतः यही अभीष्ट विशिष्ट, हाँ समीकरण है -2x स्क्वायर है क्या, माइनस का आएगा, सही है, इधर प्लस का हो गया नहीं, बड़े बड़ी माइनस, हाँ या हाँ, तो नीचे आंसर में माइनस आ रहा होगा ना, तो बड़े से माइनस को मन लगना सही जाओ ना, ये माइनस का 2 यहाँ माइनस है, सही, यहाँ माइनस है, सही, माइनस यहाँ पर है तो माइनस है तो दोनों सारे प्लस हो जाएंगे फिर, सही, यहाँ माइनस था। अतः यही अभीष्ट विशिष्ट हल लिखो, क्या लिखते हैं, विशिष्ट हल है। एक मिनट बात ये सुनो, व्यापक हल विशिष्ट हल क्या होता है, कैसा होता है, देखो अवकल समीकरण अपने पास, अगला प्रश्न में क्या देगा आपको, अवकल समीकरण देगा, ये देखो अवकल समीकरण देगा, ठीक है, अवकल समीकरण का क्या करेंगे, इसमें d चलता है, dy या dx चलता है नहीं चलता है, dy और dx, ठीक है, इसका समाकलन करेंगे, क्या करेंगे, इनका समाकलन करेंगे और समाकलन करके कहां तक पहुंचेंगे, y dy हो तो y और dx हो तो x तक पहुंचेंगे और ये आएगा वक्र का समीकरण, किसका समीकरण आएगा, वक्र का। इस तक पहुंचने की कितनी विधियां है, 3 विधियां है, पृथक्करण, समघातीय, रेखिक। पृथक्करण किसमें है, 9 पॉइंट आपकी चल रही है इसमें, समघातीय किसमें है, आगे वाली प्रश्नावली में, और रेखिक उससे आगे वाली प्रश्नावली में, है ना। एक बार लेकिन पहले कौन सा लाता है, मैं आपसे पूछूं पहले कौन सा लाता है, व्यापक हल आता है, व्यापक हल में अचर पद आता है और कोई बिंदु देता है ना, कोई बिंदु देता है, उस बिंदु को उसमें रखकर ही अचर पद का मान निकाला जाता है और वो अचर पद का मान उसमें रख देते हैं ना, तब वो विशिष्ट हल बन जाता है। क्या बन जाता है, वो विशिष्ट हल बन जाता है। तो पहले व्यापक हल ही आता है और व्यापक हल में वो बिंदु रख दिया जाता है तो विशिष्ट हल आता है। फिर तो चले आगे वाले उदाहरण में चलेंगे। ऐसे कितना भी हल करो, किसी तरीके से हल करो, एक बता दूं, इस प्रश्नावली में आंसर है ना, आंसर देखो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो आप, इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, माइनस से गुना वगैरह करके यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, या ये भी निकाल सकते हो, या ये बट्टे में नहीं निकालो, कोई गलती नहीं होगा, आंसर सेम आना चाहिए, सी का मान करेक्ट आना चाहिए। इधर ऐसे प्रश्नावली में 11 से 14 है, ऐसे प्रश्नावली में 11 से 14 है, जाके देख लो आप, 11 से 14 ऐसे प्रश्न है, 1 से 10 वैसे प्रश्न है, देख लो प्रश्नावली में। चलेंगे उदाहरण नंबर 7 में, इसको ऐड कर लो। उदाहरण नंबर 7 में देखो, बिंदु 1 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण ये दे रखा है, अवकल समीकरण दे रखा है और बिंदु 1 से गुजरने वाले अवकल समीकरण ज्ञात करना। बिंदु 1 से बिंदु दे दिया, देखो जब मान लो ऐसा, ये मान लो कोई वक्र है, सुन रहे हो, और इसका अवकल समीकरण ये आ रहा है। अब बिंदु दे देता ना, बिंदु दे देता तो उस बिंदु की मदद से अपन सी का अचर का मान निकाल लेता है। अवकल समीकरण से पहले समाकलन करेंगे तो व्यापक हल आता है और उस बिंदु का मान उसमें रख देते हैं ना, तो सी का मान आ जाता है और उस सी का मान वहां रख देते हैं तो विशिष्ट हल बन जाता है वो। तो करे अलग अलग करो, बताओ कैसे होगा। वाई तो सिर्फ डी वाई है, ये तो यही रहेगा, ये तो कहीं जाएगा नहीं। और ये कैसे होगा, 2x स्क्वायर प्लस में 1 बटा में क्या आ जाएगा, इसके x और साथ में dx, ठीक है। तो दोनों पक्षों का समाकलन करोगे, दोनों पक्षों का
समाकलन करने पर, कैसे, किस तरीके से, दोनों पक्षों का समाकलन करोगे, इधर y के सापेक्ष उधर x के सापेक्ष करो भाई। dy बन गया इधर 2x स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में x dx, इसका समाकलन y हो गया, इसका समाकलन अलग अलग कर दो, 2 बार है, सुन रहे हो, 2 बार है, x स्क्वायर से x कट जाएगा, सीधा कर दो, मतलब x स्क्वायर से x कट जाएगा तो ऊपर x बचेगा, x से dx अलग हो जाएगा, x का समाकलन कर दूं, मतलब इसका अलग हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा x से dx से प्लस से 1/x से dx, ये हो जाएगा इसका, ध्यान दो तो आप देखो, देखिए सही है क्या, सही है। तो यह y आ गया, ये 2 आ गया, इसका x स्क्वायर अपॉन में 2 हो गया, इसका log x आ गया और प्लस का c आ जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बनेगा, y बराबर क्या बना, x स्क्वायर प्लस का log x प्लस का c, प्रश्नानुसार वक्र पर बिंदु कौन सा है, वक्र पर या बिंदु से वक्र गुजर रहा है, कौन सा बिंदु है, 1 1 है क्या, देखना प्रश्न में 1 1 है, वक्र पर बिंदु 1 1 स्थित है, इसलिए ये बिंदु इस वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। भाई ये बिंदु इस वक्र पर स्थित है, तो ये बिंदु इस वक्र के समीकरण को संतुष्ट है, ये वक्र का समीकरण। आप बोलोगे सर ये भी समीकरण बोलते हो, ये भी समीकरण बोलते हो, ये क्या कौन सी बात होती है, अरे भाई ये अवकल समीकरण है, ये वक्र का समीकरण है, समझ रहे हो, ये अवकल समीकरण है, ये वक्र का समीकरण है ना। तो ये वक्र का समीकरण है, तो ये बिंदु इस वक्र पर स्थित है, इसका मतलब ये बिंदु इस वक्र को संतुष्ट करेगा, समीकरण को, यहां से सी का माना जाएगा। बोलो क्या आएगा, 1 बराबर 1 का स्क्वायर और log 1 प्लस में c, यहां आंसर पद निकालो। अरे उदाहरण नंबर व्यापक बोले ना तो यही छोड़ना है, व्यापक यही आता है, व्यापक बोले तो यही छोड़ना है, विशिष्ट बोले तो बिंदु रख के c का मान निकाल के उसमें वापस रख दो, इतना ही काम करना है। बड़ा प्रश्न आएगा इस प्रश्न में से, इन दोनों प्रश्न अथवा में आएगा, 5-6 नंबर का प्रश्न आएगा, ध्यान दे, और कुछ भी नहीं इन प्रश्नों में, ध्यान दे। 1 बराबर में 1 प्लस में log 1 का मान 0 प्लस में c, बोलो c का मान कितना आ गया, c का मान 0 ही आ गया। समीकरण नंबर 1 में रख दो, समीकरण नंबर 1 ले लो, रख दो 1 में, बोलो क्या आएगा, समीकरण नंबर 1 में y बराबर में क्या था, x स्क्वायर प्लस में log x प्लस में 0, रहने दो 0, यही विशिष्ट हल है, अतः यही दिए गए अवकल समीकरण का विशिष्ट हल है, अभिष्ट विशिष्ट, अतः यही दिए गए तरीके से ऐसे लाइन लिखी जाती है ये, अतः यही है ना, यही दिए गए अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण का विशिष्ट हल आ गया ये, देख लो आराम से, यही दिए गए अवकल समीकरण का विशिष्ट हल है ये, देखो। व्यापक हल पूछता तो आंसर क्या होता, समीकरण 1 तक हो जाता, प्लस में c आता, कितनी कोटि का अवकल समीकरण है, 1 कोटि का, अचर कितना आया 1, 4 कोटि का होगा तो 4 अचर आएंगे, प्रश्नावली 2.3 हट गया, वरना उसमें अपने को क्या देता था, उसमें ये देता था, इससे क्या निकालते थे अपन आंसर में, वो ऊपर वाला, ये वक्र का समीकरण है, वक्र का समीकरण देकर अपन क्या कहां पहुंचते थे, अवकल समीकरण तक, इसका अवकलन करते थे, इसका अवकलन करके वो निकाला जा सकता है जो कि 9.3 में है आपकी प्रश्नावली, आपकी बुक में, यहां 9.3। चलो चलिए आगे वाले में, नॉर्मल है, 1 1 यहां पुट कर दिया, इसके अंदर 1 से 1 कर दिया, सी का मान 0 आया, 0 से फर्क नहीं पड़ा, ये विशिष्ट हल है और ये व्यापक हल है। व्यापक हल पूछे तो ये जोड़ना है, बिंदु वगैरह देते तो नीचे मान रखिए उसमें। 8 वाले उदाहरण चलेंगे अपन, ऐसे प्रश्नावली में प्रश्न कौन से 11 से लेकर 14 तक प्रश्न है इस प्रश्नावली में, है ना। तो 8वां देखिए, उदाहरण नंबर 8 में देखो, बिंदु -2 3 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए।
ऐसे वक्र का समीकरण याद कीजिए, बिंदु माइनस 2 3 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण पूछा, इसका मतलब विशेषण पूछा है ना, ये बिंदु वहां रखना पड़ेगा, इसी का मान निकाला जाएगा, जिसके किसी बिंदु अक्ष वाई पर स्पर्शरेखा पर, जैसे मान लो ये वक्र है, इसके इस बिंदु अक्ष वाई पर स्पर्शरेखा की जो परिणता होगी, एक बार सुन ध्यान से, जैसे मान लो y बराबर आपको x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 दे दिया, तो dy अपॉन dx निकालेंगे ना, वो एक प्रकार का टेन थीटा के बराबर होता है। दिमाग लगाने की कोशिश करना, सुनना मेरी बात, जो मैं कह रहा हूं सुनना। टेन थीटा क्या होता है बताया था आपको, कक्षा 11 में पढ़ा था आपने, स्पर्शरेखा की ढाल है ना, ढाल क्या होता है, सूत्र क्या होता है, रेखा की ढाल, स्पर्शरेखा की ढाल। तो इस बिंदु से जो स्पर्शरेखा जाएगी, इस बिंदु से जो स्पर्शरेखा जाएगी, ये स्पर्शरेखा जा रही है मान लो, इस स्पर्शरेखा की ढाल जो आएगी वो dy अपॉन dx के बराबर होता है। dy अपॉन dx कितना आएगा, 2x प्लस में 3, और dy अपॉन dx पे बिंदु कौन से पर 2 3 अपन प्रश्नावली 6.1 में पढ़े थे, ऐसी चीजें याद करो, कुछ पढ़े थे ना। और यहाँ पर x का मान रख दोगे कितना, 4 प्लस 3 7 आ जाएगा ना, ढाल कितनी आ जाएगी इसकी 7 ही। कोई पर्टिकुलर बिंदु पर या कोई विशेष बिंदु पर, या फिर वैसे ही बिंदु पर, बिंदु कौन सा ले लिया मैंने, ये मान लो 2 3 बिंदु है, 2 3 बिंदु पर ढाल कितनी आई इसकी, 2 3 बिंदु पर ढाल इसके साथ आएगी। वैसे बिंदु 2 3 दिया है नहीं, बिंदु तो एक्स वाई दिया है, बिंदु 2 3 दिया है नहीं, बिंदु क्या दिया है, एक्स वाई दिया है, तो एक्स वाई बिंदु दिया है, इसकी ढाल ये हो जाएगी, ये dy अपॉन dx हो जाएगी। तो प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है, प्रश्न अनुसार बिंदु किस पर है, बिंदु अक्ष वाई पर स्पर्शरेखा पर होता, बिंदु स्पर्शरेखा का बिंदु है जो वक्र पे भी है और स्पर्शरेखा पर भी है। तो बिंदु एक्स वाई पर स्पर्शरेखा की परवलता बोलो कितनी दे रखी है प्रश्न में, परवलता दे रखी है 2x बटा वाई स्क्वायर दे रखा है, सही बात है। अब सुनना, ये वाई स्क्वायर लिखा है वाई स्क्वायर, अब देखो, अब यहां पर है ना, बिंदु अक्ष वाई पर स्पर्शरेखा की परवलता अपन जानते हैं, वक्र के किसी बिंदु, देखो ये वक्र है, वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा की परवलता, बिंदु अक्ष वाई पर स्पर्शरेखा की परवलता अक्ष वाई dy अपॉन dx ही होगा। क्या होगा, dy अपॉन dx बराबर में 2x बट्टा में वाई स्क्वायर। आपको ये पता होना चाहिए कि वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्शरेखा की परवलता होती है dy अपॉन dx, ये अपन जानते हैं, इसलिए बात है। हल करो, बताओ करिए, पृथक्करण करो, अलग अलग करो, बाद में होगा ना, वाई स्क्वायर dy 2x dx, समझ गए, ये dx भाग में था उधर गया, वाई स्क्वायर भाग में था इधर आ गया, समाकलन कर दो, समाकलन करने पर कर लो समाकलन फटाफट, बोलो क्या आएगा समाकलन, समाकलन करोगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर dy 2x dx, बोलो y की पावर 3 बटा 3, सही है, 2x की पावर 2 बटा 2 प्लस में c, 2 से 2 कट गया, y की पावर 3 बटा 3 x स्क्वायर प्लस c, बिंदु दे रखा है, मतलब बिंदु माइनस 2 3 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण निकालना है। बिंदु प्रश्नानुसार वक्र कौन से बिंदु से किससे जाता है, प्रश्नानुसार वक्र बिंदु -2 3 से गुजरता है, इसलिए बताओ रखे बिंदु, क्या रखूं, 3 की पावर 3 बटा 3, y की जगह 3, x की जगह -2 का होल स्क्वायर प्लस में c, कितना आया, यह आ जाएगा 9,
ये प्लस का 4 इधर आया तो माइनस का 4, सी का मान कितना आ गया 5। समीकरण नंबर इसके 1 लगा दो और रिटर्न वापस रख दो। y की पावर 3 उधर 3 से उधर गुणा कर दो शायद। y की पावर 3 बराबर 3 से उधर गुणा करोगे तो 3x²। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से इधर सी का मान 5 और 5 दिए 15, शायद ऐसा ही होगा या फिर हो सकता है इधर उधर हो। आंसर चेक करो कैसा आ रहा है। पावर लग रहा है ऊपर आता है, ये पावर यहां लगानी है या यहां छोड़ सकते हो आता है। अतः यही दिए गए अवकल समीकरण, अतः यही दिए गए अवकल समीकरण का कौन सा है, अतः यही दिए गए अवकल समीकरण का विशिष्ट हल है। विशिष्ट हल है ना, इसने प्रश्न में हल ही पूछा होगा लेकिन वो बिंदु दे दिया तो विशिष्ट हल बोल दिया। समीकरण वक्र का समीकरण पूछा होगा ना, मतलब सर समीकरण ही होता है ये। प्रश्न में हल पूछा ना, हल बोला है प्रश्न में, हल ज्ञात करो तो हल ये समीकरण होता है। किसका समीकरण होता है, लेकिन ये वक्र का समीकरण होता है। चले उदाहरण नंबर 8 हो गया अपना। उदाहरण नंबर 9 में अपन चलेंगे। 9 वाला उदाहरण देखो। नो वाला उदाहरण और प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 20 और 21 बोर्ड के एग्जाम में बड़े प्रश्न 6 नंबर के अच्छा प्रश्न। नो वाला उदाहरण सेम प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 21 है, देख लो जाके आप शायद। प्रश्न नंबर उदाहरण नंबर 9 और प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 20 और 21, इन तीनों प्रश्नों को एक साथ कराऊंगा मैं आपको लगातार, ताकि एक साथ होगा तो फिर देख पाओगे कुछ। ठीक है, शायद हो सकता है इसके आगे हो जाएंगे, फिर प्रश्नावली में आगे ये उदाहरण करके अपन प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, है ना आज हो नहीं पाएगा। तो उदाहरण नंबर 9 के साथ अपन प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 20 और 21 दोनों साथ में करेंगे। उदाहरण 9 अपन बाद में करेंगे, तीनों प्रश्नों को लगातार। प्रश्नावली में आ जाओ। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक तो कैसे है, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक तो व्यापक हल वाले है, और 11 से लेकर 14 तक कैसे है, विशिष्ट हल वाले। चलेंगे प्रश्नावली में अपन चलेंगे। उदाहरण नंबर 9 अपन 20 और 21 के साथ लगातार कर लेंगे। एक डिजाइन के प्रश्न हो दोनों। हम चले प्रश्नावली में। प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 1 से 10 कैसे हल वाले हैं, व्यापक हल। सी नहीं आएगा, समझे, सी आएगा, सी का मान नहीं निकालेंगे अपन, समीकरण 1 तक ही छोड़ेंगे अपन, ध्यान रहे। कितना अचर आएगा, कितना प्रथम कोटि का है, 1 अचर आएगा। करो प्रश्न नंबर 1 से 10 तक, तो करो पृथक करो, इनको अलग अलग करो। कैसे करोगे, dy तो ये रखना है, सही है, dy तो ये रखना है, dx को कहां भेजना है, ये dx ऑपरेटर होता है, मतलब ये चालक होता है, चलाने वाला होता है। किसको चलाने वाला होता है, समाकलन को चलाने वाला होता है। किसके सापेक्ष होगा, इधर y है ना, तो 1 माइनस में cos x और 1 प्लस में cos x, और इधर है dx। कर दो समाकलन। समाकलन करने पर तो समाकलन करोगे तो इधर dy आ जाएगा, इधर समाकलन 1 माइनस cos x आ जाएगा। और आपकी बुक में चैप्टर नंबर 7 में ये समाकलन है आपके, ये समाकलन है आपके प्रश्नावली 7.3 में। प्रश्न नंबर शायद 8, 9, 10 लगभग 7.3 में प्रश्न है ये आपके समाकलन की। 7 के चैप्टर में आपने ये समाकलन किया था, ऐसा 7.3 में प्रश्न है शायद, कौन सा प्रश्न है लगभग। तो कर दो समाकलन, बोलो कैसा आएगा y। इसका समाकलन कैसे करोगे, सूत्र लगाओगे, पता है, याद है, सूत्र याद करवा रखा मैंने आपको। क्या आएगा, 2 1 माइनस कोस आ रहा है, यार सूत्र याद करवा रखा है, 1 माइनस कोस 2x बराबर है
और एक और क्या होता है 1 प्लस कोस 2x बराबर है। बताओ क्या क्या होता है, बोलो। इसका आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसका आएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स। बताओ क्या लगाऊं ऊपर, यहां 2x है तो यहां पर x है, लेकिन यहां 2x नहीं आ रहा अपने पास, तो x ही आ रहा है, तो क्या लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और बटा में 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साथ में dx है, 2 से 2 कट जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा साइन एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 जो कि बनेगा क्या टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और साथ में dx। करो समाकलन, टेन स्क्वायर का समाकलन अपने 7.1 में आया था जिसमें अपन लिखे थे सेक स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो इसमें 7.1 में 1-2 प्रश्न आए थे ऐसे। टेन स्क्वायर का समाकलन, तो इसका क्या करेंगे अपन, इसको क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और साथ में dx। क्या आ जाएगा, सूत्र कौन सा लगा है इसमें, सूत्र लगा है पता होगा ये, टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, अब सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का टेन एक्स बाई 2 और x का गुणा के 1/2 बट्टे में लगेगा, इस बात का ध्यान देना, और 1 dx का x प्लस में c, तो 2 को इधर ले आओ, 1/2 यहां भाग में गुणा में आएगा तो y/2 ही लगेगा, मतलब फिर 2 इधर लग जाएगा, तो y बराबर निकालना अपने को, तो इसको y/2 2 से वापस गुणा कर दो या ऊपर भेज दो इसको, y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आएगा 2 टेन एक्स बाई 2 प्लस माइनस में c प्लस में ये देखो माइनस में x प्लस में c, आंसर चेक कर लो, अतः यही अभिष्ट व्यापक है, दिए गए अवकल समीकरण का यही अभिष्ट व्यापक हल है। ये समाकलन मेन है, समाकलन यदि आ गया तो वो अवकल समीकरण से हल निकाल देगा। यदि आगे बिंदु देता तो क्या करते बताओ, इसको समीकरण 1 मानते, इसमें x y का मान निकालते और x y की जगह रख देते। आंसर चेक कर लो आगे वाले प्रश्न। चले दूसरे में, बोलो dy यही रहेगा और dy के बट्टे में कौन आ जाएगा, रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर, y वाले को अलग करना है x वालों को अलग करना है, और यहां आ जाएगा dx से समाकलन करो, समाकलन dy अपॉन रूट 4 को क्या लिख दूंगा रूट के अंदर 2 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बराबर में समाकलन dx से। बताओ तो समाकलन कैसे क्या आ जाएगा, आगे करेंगे अपन, करें समाकलन इसका समाकलन सूत्र से, बताओ फॉर्मूला याद होगा तो ही होगा, मैं बार बार तभी बोलता था फॉर्मूला, बताओ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किस में जाएगा, साइन में जाएगा, एक के बट्टे में आ रहा है, वो बटा वाला नहीं होगा, ध्यान रहे, हाँ तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में सी, इतना सा होगा, सिर्फ ये होगा, ध्यान रहे ये ऊपर आता है ना बट्टे में ऊपर आ जाता है तब वो बड़ा वाला बन जाता है वो, ध्यान रहे, हाँ बताओ लगाओ साइन इनवर्स एक्स, कौन एक्स की जगह वाई, बटा में कौन है, बटा में ए, कौन है ए 2, और ठीक है हो गया, प्लस में सी आगे आ जाएगा, और dx का x प्लस में सी है ना, बोलो आगे, तो शायद आंसर में साइन इनवर्स में नहीं करेगा, y बराबर आ रहा होगा अब तो, है ना, तो ये साइन इनवर्स को उधर भेज दो, बोलो क्या करोगे, तो उस तरह भेजोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y/2 और साइन x प्लस में c, तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर आएगा 2 साइन x प्लस में c। आंसर चेक करो, यही आ रहा आंसर शायद,
जी बोलो। तो आंसर आ रहा होगा, ये चेक कर लो। आता है यही अभिष्ट दिए गए अवकल समीकरण का अभिष्ट व्यापक अलय है ना। अतः यही अभिष्ट कैसा अलय, व्यापक अलय। ये और विशिष्ट कैसे निकालेंगे, कोई बिंदु दे देगा, कोई बिंदु दे देगा और क्या करेंगे, बिंदु अक्ष वाई का मान कहां रख देंगे अपन, इसमें रख देंगे और किसका मान निकाल लेंगे, सी का, सी का मान रिटर्न रख देंगे इसमें। वो विशिष्ट हल होता है। विशिष्ट हल में कोई भी अचर पद नहीं होता, ध्यान रहे। चले तीसरे प्रश्न में, अक्ष को अलग अलग करो, बोलो कैसा है। वाई को अलग करना है, अक्ष को अलग करना है। सबसे पहले तो इस dx को dy अपॉन dx से ना पसंद, dy अपॉन dx प्लस में y और बराबर में 1, सही। तो अपन y को उधर भेज दो, dy अपॉन dx y को उस तरफ भेज दो, 1 माइनस y आ जाएगा। dy को ये रखना है, बट्टे में थोड़ी ले जाना dy को, इसको ले जाओ गुणा में dy। अच्छा इसके बट्टे में लाना है इसको, तो मतलब इसको बट्टे में लाना है, dx को उधर ले जाना है, dx को उधर ले जाओ, इसको वापस ले आओ बट्टे में, समझ रहे हो। और इसको या dy के बट्टे में क्या डाल दो, 1 माइनस y हो गया। y वाले अलग हो गए, अक्ष वाले अलग हो गए। समाकलन कर दो, समाकलन करने पर बोलो जी समाकलन करोगे क्या आएगा, समाकलन dy अपॉन 1 माइनस y समाकलन dx से, बोलो कितना आएगा। इसका समाकलन क्या होगा, log 1 माइनस y और इसका x प्लस में c। देखो और इसका सुनना, log 1 माइनस y और माइनस y का गुणांक बट्टे में, y का गुणांक बट्टे में, मेन बात है, छोटी सी बात है, समझ में नहीं आया, ध्यान रहे। माइनस y का गुणांक बट्टे में कौन आएगा बट्टे में, -1, वो -1 उधर जाएगा, log y यही रखो, ये माइनस उधर जाएगा, माइनस x और माइनस c, माइनस x और माइनस c। शायद आपका प्रश्न लोग में आंसर नहीं आता है, y बराबर करके आता है, y बराबर, हाँ y बराबर हर बार। मेन बात इन प्रश्नों में ये देखो, आप यही छोड़ दोगे तो आपके यहाँ नंबर कटने के चांस है ज्यादा, तो हो सकता है कोई काट भी ले, जैसे लगभग y बराबर करके आंसर आता है, y बराबर करके आंसर आता है। लोग का नियम होता है, सुन लो ध्यान से, जो क्या नियम होता है, जब कोई भी आधार नहीं है तो आधार तो ई माना जाता है, इस बात का पता होगा आपको, आधार कुछ भी नहीं होता, आधार ई माना जाता है, ई आधार होता है। अब सुनना ध्यान से, जब यदि लोग ई आधार ए बराबर में यदि m हो तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है इसके बराबर में ये आ जाता है, ये आ जाता है e की पावर m आ जाता है, e की पावर नहीं a बराबर में, यहां से आ जाता है अपने पास a बराबर में e की पावर m आ जाता है। मतलब जो यहां आधार होता है ना, जो आधार होता है, जो आधार ये सिंगल रह जाता है, और जो आधार नीचे वाला, ये जो होता है बेस में, इसको बेस बोलते हैं, नीचे वाला आधार e की पावर में ये लग के बराबर में a आ जाता है। मतलब ये जो यहाँ पर e आधार, कोई भी आधार नहीं, e आधार है और e के पावर में ये m लग के यहाँ आ जाता है। जैसे मान लो ऐसा हो सकता है, लोग 2 आधार है ना, और मैं बताऊं आपको, यह आ जाएगा 64, 32 मान लो, 5 कर लेगा पावर, 32 मान लो, और बराबर में 5। अब बताओ इसको क्या लिखोगे आप, इस रूल के अनुसार बताओ, सही बात है कि 32 बराबर 2 की पावर 5, बोलो सही है क्या आंसर, सही। ऐसा होता है, ध्यान रहे। एक पहले भी बताया था मैंने, लिखाऊंगा मैं एक जगह लिखाऊंगा इनको, आप तो नहीं लिखोगे, मैं पता एक जगह 2-3 हो गए, एक समाकलन में आया था। आ जाओ लिखो इसको, बोलो कैसे लिखोगे, इसके अनुसार कैसे लिखोगे इसको लिखोगे, ए का मतलब कौन है यहाँ, 1 माइनस का वाई, 1 माइनस का वाई, और लोग में मोड लगाए या ना लगाए, मोड ही होता है, ध्यान रहे, प्लस का ही होता है,
उधर e की पावर है माइनस का x माइनस का c, समझ रहे हो? तो एक माइनस का y, e की पावर माइनस कॉमन ले लो, x प्लस में c लगा दो, और एक माइनस का y, एक बट्टा नीचे ले आओ प्लस का हो जाए e की पावर x प्लस में c। y का मान निकालना अपने को, 1 को उधर भेज दो, तो क्या करोगे माइनस y, आगे वाली स्टेप है मैं यहां कर रहा हूं, क्या करना है माइनस का y बराबर में, माइनस का y बराबर में एक बट्टा e की पावर x प्लस में c और माइनस एक, माइनस से गुणा कर दो सबको, y बराबर क्या आएगा एक माइनस एक बट्टा, मतलब ये तो प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, e की पावर x प्लस में c। अब आंसर देख लो बाकी और क्या आ रहा है, लघुत्तम लेना है, कुछ करना है, 1 प्लस 1 e की पावर माइनस x, मतलब y बराबर y बराबर है 1 प्लस a e की पावर a e की पावर माइनस x। माइनस x, ये आ रहा है। हाँ। चलो ये भी लाइन y बराबर एक, और सुनना इसको मैं हटा दूं यहाँ से, ध्यान देना प्रॉपर आंसर मैच करने का तरीका देखना, सुनना y बराबर करके लगना होता है, यहाँ पे मैंने गुंजन ये लगाए, आगे सुनो देखो कैसे लाएंगे ये सुनो। अब आप देखो ये मैं लागू एक बार, आप सुनो एक बार, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको यहाँ पर जैसे जा रहा था, यहाँ पर भी अपन ऊपर नीचे ले गए फिर वापस आए, हो सकता है इसको अलग यही तोड़ लेते, देखो e की पावर माइनस x और e की पावर माइनस c, ऐसे तोड़ सकते हैं इसको, तो ऊपर जाएगा क्या आएगा e की पावर माइनस x डॉट e की पावर माइनस c, ऐसे लिख सकता हूं मैं, ऊपर जाएगा तो ठीक है। अब y बराबर में सुनना देखो एक प्लस e की पावर माइनस x और माइनस e की पावर माइनस c, ऐसे लिख सकता हूं मैं। आगे वाली स्टेप में y बराबर में एक प्लस e की पावर माइनस x, इसको नया अचर प्रश्न में a बोल दिया कैपिटल, आप b बोल लो c बोल लो कैपिटल, c1 बोल दो, यहां पे क्या लिखोगे a बराबर में क्या आया माइनस में e की पावर माइनस c, यहां पर इस प्रश्नावली में आपके आंसर मैच करना। आप वैसे तो देखो इतनी बार निकाल लोगे तो आंसर वैसे देखते पढ़ाई आंसर आ रहा पक्का है ना, वरना फिर नहीं आया तो यहाँ पर आप छोड़ सकते हो, यहाँ पर छोड़ सकते हो, एक दो स्टेप आगे पीछे कर सकते हो, आंसर ये भी सही होगा, आंसर ये भी सही होगा, नंबर पूरे मिलेंगे आपको, लेकिन आंसर मैच करना। अब तो आपको वहां पता नहीं चलेगा तो आप भी मानोगे, मान लो कोई दिक्कत थोड़ी है, सी मान लो C1 मान लो, ऐसा। अब बोलो एक की जगह क्या आया है, ऐसा देख लो, ये मेन बात देख लो, आंसर मैच करने का तरीका देख लो अच्छी तरीके से, ये सूत्र होता है, दो स्टेप वापस समझाएंगे, यहां तक देख लो, ये वाला लोग हो गया, ये -1 देखो, ये -1 है ना, -1 कैसे आया, अब इसका गुणांक y का गुणांक -1 है ना, बटे में इसको ऊपर ले उधर ले गया, दोनों माइनस के हो गए। अब ये सूत्र कौन सा लगाए देख लो, फॉर्मूला एक की पावर e की पावर में हो गया, माइनस को में ले लिया, बटे में ले गया, बटे में कैसे बटा में हो गया, माइनस था किसका हो गया प्लस का हो गया, फिर ये y का मान निकालना है, एक को भेजो उधर, एक को भेजो किसका चला गया माइनस का, क्योंकि माइनस से गुणा करो, फिर से ये प्लस का ये माइनस का, ये ऊपर भेज दिया मैंने, या आप कहोगे कि यही ऊपर की नीचे क्यों भेजे आप, कोई बात नहीं मत भेजो, वहीं से कर लो, ये स्टेप ही आ जाएगी सीधी, अब है ना, ये स्टेप आ जाएगी सीधी, ये इसको अलग अलग कर दो। इसके बाद में क्या लिख सकते हो आप, इसके डायरेक्टली यहां लिख दो ऐसे, देखो e की पावर माइनस x से e की पावर माइनस c, फिर अपन ये माइनस और सुनो, माइनस और जो अचर है ये e की पावर है, a की पावर है, C1, यदि बहुत सारे अचर हो जाते हैं तो इनको अपन मिला के सारे को एक नाम नंबर एक दे देते हैं, यहाँ एक A B C C1 ऐसे, आप यहां से छोड़ दोगे यहां से छोड़ दोगे कोई गलती नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ये थोड़ा सा ना y बराबर निकालने का मेच कर, मेन चीज क्या देते हो y बराबर आता है, ये क्या है समीकरण है वक्र का, और ये इसका अवकल समीकरण है, व्यापक है या विशिष्ट है, व्यापक है, क्या लिखोगे इसके नीचे दिखाने क्या, अतः यही अवकल दिए गए अवकल समीकरण का, इसे लिखते हैं, अतः यही अवकल समीकरण का कौन सा लय
व्यापकल है, व्यापकल है। सर ये तो एक बार और बता दूं, सुनो ध्यान से सुनो। ये उधर चला गया, ये माइनस का एक आ गया, ये अपन माइनस आ रही है, माइनस से गुना कर दिया सबको, ये प्लस का माइनस का हो गया, ये ऊपर चला गया तो किसका हो गया, ये अलग अलग हो गया। आधार समान घातें जुड़ेंगी, माइनस का ये ऊपर गया तो अक्स भी माइनस का, सी भी माइनस का। अब अलग क्या कर दिया अपन, इस माइनस को और किसको, ये अचर है, अचर की जगह अपन क्या रख दिया माइनस। आप हो गए माइनस का याद कैसे आएगा, हमारे माइनस भी लेना है, कोई बात नहीं, माइनस न लो तो माइनस ही यहाँ लगा देना, लगा सकते हो ना माइनस यहाँ। और इसको क्या मानोगे, ए बराबर क्या मानोगे आप, सिर्फ e की पावर माइनस सी ये मानोगे, कोई गलती नहीं होता है इसमें, लेकिन y बराबर आंसर मैच करना वो मेन बात है। ठीक है, देख लो आराम से, बोलो करे चौथा। तो सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई dx बराबर में माइनस का सेक स्क्वायर वाई और टेन एक्स dy, मतलब इसको इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया। अब बोलो dx यहां है, रहने दो, dx यहां रहने दो, और बटा में क्या लाओगे, बोलो सेक स्क्वायर एक्स के बटा में क्या ले आओगे, टेन एक्स, और dx यहां है, -12 है, -12 है, और बोलो इसका कैसे करोगे, यहां है माइनस का सेक स्क्वायर वाई, बटा में क्या ले आओगे, टेन वाई, और dy समाकलन कर दो। समाकलन करने पर बताओ, समाकलन करोगे तो क्या आएगा, समाकलन करोगे तो समाकलन टी मानोगे या सीधा करोगे, मैंने बता रखा आपको सीधा करने का तरीका, ध्यान रहे। समाकलन करोगे सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स dx माइनस सेक स्क्वायर वाई, और बट्टा में क्या चल रहा है, बट्टा में टेन वाई और dy। बताओ तो आगे किसको टी मानोगे, यहां पर टेन एक्स को टी मान लो, या टेन वाई को टी मान लो। अब टी मानने की जरूरत क्या है, मैंने सीधा फॉर्मेट ये बनाया, याद करो आप ही, ऊपर एफ डी एक्स हो, नीचे एफ एक्स हो, और साथ में dx हो, तो इसका समाकलन क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है log एक्स प्लस में सी, सीधा हो जाता है इसका समाकलन। क्यों, इसको टी मानोगे, टेन एक्स बराबर में टी मानोगे, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स से dx, सेक स्क्वायर एक्स से पूरा dt में बदल जाएगा, dt बटा टी हो जाएगा, dt बटा टी log टी होता है, log टी log x। ये सूत्र लिख दो, डायरेक्ट कर दो इसको, वरना इसको क्या करना पड़ेगा, इसको t1 मानना पड़ेगा, इसको t2 मानना पड़ेगा, या इसको u मानो, इसको टेन एक्स बराबर टी मानो, इधर टेन वाई बराबर में u मानो, दो मानना पड़ेगा। सीधा समाकलन करो तो क्या आ जाएगा, सीधा समाकलन सीधा आ जाएगा log x, x की जगह क्या चल रहा है, टेन एक्स, और इधर क्या चल रहा है, माइनस का log टेन वाई, माइनस का log टेन वाई प्लस में सी। बोलो log टेन एक्स माइनस का log टेन वाई, बोलो तो आगे आंसर y बराबर कुछ है क्या, देख लो कैसे, क्या टेन एक्स मतलब है टेन एक्स टेन वाई, साथ में टेन वाई आएगा, इसको इधर ले आओ, बराबर में सी रख दो, इसको इधर ले आओ, मैं प्लस की है ना, प्लस में log टेन वाई प्लस में सी। फॉर्मूला लगा दो यार, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, बराबर में सी, लो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, फॉर्मूला लगाओ log m प्लस log n, तो क्या बन जाएगा log टेन एक्स और डॉट टेन वाई, log m प्लस log n, log mn बराबर सी। बोलो log उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये आधार क्या होता है e, क्या लिखोगे इसको, इसको क्या लिखोगे, जब यदि log e आधार a बराबर में m आ रहा है तो क्या लिखोगे इसको, a बराबर में e की पावर m, तो यहां कैसे लिखोगे, बोलो यहां कैसे लिखोगे,
यहाँ किस तरीके से लिखोगे, यहां लिखोगे e की पावर क्या, यहां तो रहेगा 10x, यहां तो रहेगा 10x और 10y, यहां तो 10x और 10y रहेगा, सही बात है। और e की पावर क्या आएगा, e की पावर में c आएगा, तो नया नाम दे दो इसको अचर का 10x 10y और c1। e की पावर c बराबर में c1 है। हो सकता है पर्सन में अगला c लगा रखा है, तो हो सकता है पर्सन वाला पहले c1 लगाया होगा, यहां पहले क्या लगाया होगा, c1 लगाया होगा और बाद में c आएगा। अपना पहले c लगा दिया तो फिर c1 लिख दिए, यहाँ c1 c2 कैपिटल A कैपिटल B लगा सकते हो आप। आता है यही दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल है, लिखने का तरीका देखना। अतः यही दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक है, अतः यही अभीष्ट व्यापक हल है। कोई बच्चा यहाँ C1 करेगा, कोई कैपिटल A करेगा, सबका सही होगा ये, ध्यान दें।